देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात दवाओं की बढ़ती कीमत की, दवाओं की कालाबाजारी की, मुनाफाखोरी की और हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर की सुस्ती की। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब्स के काले कारोबार की। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हिमाचल सरकार को एक पत्र लिखकर यह पूछा है कि ये पता लगाएं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई जिसको हम कहते हैं, या जो दवाओं के बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, उसका मटेरियल, उसका कच्चा माल कितनी मात्रा में स्टोर किया गया है, इसका सोर्स क्या है, यानी इसका स्रोत क्या है, कहाँ से इंपोर्ट किया गया, कहाँ से ख़रीदा गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कई बेसिक ड्रग्स जिनकी कीमतें एक साल के भीतर आसमान क्यों छू रही है। ऐसा आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब्स में कई गैर कानूनी तरीके से फार्मास्यूटिकल यूनिट्स मुनाफाखोरी में जुटी हुई हैं। सबसे बड़े मामले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन बनाने के हैं, जिससे हिमाचल के फार्मास्यूटिकल हब्स को या उसकी साख को बट्टा लगा है। सबसे पहले कांगड़ा के डमटाल की एक फार्मास्यूटिकल यूनिट्स पर आरोप लगा था कि मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने वहां आकर रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाए। उसके बाद बद्दी की 2-3 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स अब कटघरे में खड़ी है। एक यूनिट पर आरोप है कि उसका मालिक चंडीगढ़ में आकर एक होटल में ठहरकर रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेच रहा था, गैर कानूनी तरीके से मुनाफाखोरी कर रहा था। उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई, उसके साथ 5 और लोग भी गिरफ्तार हुए। अब एक और रैकेट पकड़ा गया है। यह रैकेट उत्तर प्रदेश और हरियाणा से चल रहा था। इस रैकेट ने भी खुलासा किया है कि बद्दी की एक फार्मास्यूटिकल यूनिट रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बना रही थी। बद्दी में बहुत कुछ हो रहा है। फार्मास्यूटिकल यूनिट्स अब न केवल दवाओं की कालाबाजारी कर रही है, उनकी कीमतें बढ़ाने में अपना खेल खेल रही है, बल्कि नकली दवाएं बनाने में भी उनका कोई सानी नहीं। अब तक दर्जनों ऐसे मामले आ चुके हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब में तैयार की गई, बनाई गई दवाएं, उनके सैंपल कई जगहों पर फेल होते गए। दिखाने के लिए उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ड्रग कंट्रोलर या उसके मातहत छापेमारी करते हैं। कुछ छोटी मोटी कार्रवाई कर ली जाती है, लेकिन सवाल ये कि क्या जब सामान्य तौर पर कोई भी यूनिट फंक्शन कर रही है, आप वहां जाकर चेक करते हैं कि उसका स्टॉक क्या है, वो क्या बना रहा है, उसके पास उसका लाइसेंस है या नहीं, सही बना रहा है, गलत बना रहा है, नकली बना रहा है या फिर असली। फिर आप क्यों सोए रहते हैं? बीते कुछ अरसों में हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर कार्यालय से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या, उनको 2-4 साल सस्पेंड करने के बाद बहाल कर दिया जाता है। यानी कि जो धंधेबाजी है, जो मुनाफाखोरी है, जो कालाबाजारी है या फिर जो रिश्वतखोरी है, वो लगातार चल रही है। बार बार सवालों के घेरे में ये आ जाता है कि हिमाचल की फार्मास्यूटिकल हब्स में ये क्या चल रहा है, नकली दवाएं कैसे बन रही हैं, उनके सैंपल क्यों फेल होते हैं, आप क्या चेक करते हैं, आपका क्या नियंत्रण है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आपसे पूछ रहा है, पता लगाएं हिमाचल की कौन सी यूनिट के पास एपीआई का कितना स्टॉक है, उसे कहां से मंगाया गया, क्यों स्टोर किया गया है, क्या सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए। हमारा सवाल यहां सभी यूनिट्स के लिए नहीं है। सभी यूनिट्स इस तरह के काले कारनामे करने में मशगूल नहीं है। बहुत सारी बड़ी यूनिट्स भी हैं और जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो छोटी यूनिट्स हैं या फिर मुनाफाखोरी में लोग जुटे हुए हैं, वो पूरे प्रोफेशन को दवा बनाने जैसे एक महत्वपूर्ण और इंसानियत के काम को बदनाम कर रहे हैं। खासकर कोविड-19 के संक्रमण के महामारी के दौरान बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जब या तो दवाओं की गलत तरीके से स्टॉकिंग की गई, उनके मनमर्जी से दाम बढ़ाए गए, या फिर बाजार से दवाएं गायब कर दी गई। राज्य सरकार को देखना चाहिए, अपने ड्रग कंट्रोलर कार्यालय को अब मुस्तैदी दिखानी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। उनका असली जो काम है वो ये है
कि किसी भी फार्मास्यूटिकल यूनिट में गलत तरीके से ना तो कोई दवाई बने, ना कोई घटिया दवाई बनाने पाए। यह था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन। आज हमने आपके साथ साझा किया दवाओं के काला बाजार का, मुनाफाखोरी का एक मामला जो हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब में जिसकी जड़ें फैली हुई है और यहीं से नकली और घटिया किस्म की दवाएं बनकर पूरे देश में बेची जाती हैं। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, साझा करते रहिए ये बुलेटिन अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और पहुंचे सरकार के कानों तक। नमस्कार।